जीवित वाहन भगवान की जय हो। और जो भी इस कथा को सुने भगवान उसको भी उतना ही फल दें जितना कि चिल्हो और सियारन को मिला था। ऐसी मान्यता है कि जीवित पुत्री का व्रत जितने लोग रखते हैं उतने लोगों को ये कथा सुनना चाहिए। बहुत पहले से ही ये प्रथा चलती आ रही है कि चिल्हो सियारन का कथा सुन के ही जितिया का व्रत पूरा होता है। सो आज मैं आप सभी के सामने चिल्हो सियारन का कथा कहने जा रही हूँ। बहुत समय की बात है कि एक जंगल में चिल्हो और सियारन रहती थी। दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी। वो दोनों बहन के जैसा ही प्रेम रखती थी। एक बार स्त्रियों को व्रत रखते देखकर उन लोगों ने भी निश्चय किया कि हम लोग भी ये व्रत रहेंगे। सो अगले साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो चिल्हो और सियारू दोनों ने व्रत रखा। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पे किया गया जहाँ पे चिल्हो सियारन रहते थे। चिल्हो ने अपना व्रत नियम पूर्वक संयम रख के निभाया। सियारन को बहुत तेज भूख लगी थी, सो उससे संयम नहीं रह पाया और जाके उसने लाश खा लिया। जब उसके मान में से कड़कड़ की आवाज आई तो सियारन पूछी कि बहन तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ से कड़कड़ की आवाज क्यों आ रही है। तो सियारन बोलती है बहन दिन भर न कुछ खाया है न पिया है, इसलिए पाजर का हड्डी बोल रहा है, दांत में से आवाज आ रही है कट कट कट। सो चिल्हो अपने घोंसले में सो गई और सियारन रात भर अपना हड्डी और मांस खाती रही। और चिल्हो सुबह उठ के अपने व्रत का पालन की और इधर सियारन को बहुत तेज से भूख और प्यास दोनों लगी थी। सो लाश को देख के सियारन का संयम टूट गया, लेकिन चिल्हो का संयम नहीं टूटा। चिल्हो ने पूरे विधि विधान के साथ सुबह उठ के पारण किया और अपने व्रत को पूरा किया। फिर अगले जन्म में चिल्हो और सियारन एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। चिल्हो बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलवती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन से हुआ। और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। अब कपूरावती कंचनवती की रानी बन गई। अब भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती को जितने भी बच्चे होते सो मर जाते। कुछ दिनों के बाद शीलवती के सभी बच्चे बड़े हो गए और राज दरबार में सहयोग करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या आने लगी और राजा से कह के 7 बेटों का सिर कटवा दिया। फिर उसने 7 नए बर्तन लेके 7 बेटे के सिर रख के लाल कपड़े से ढकवा के और शीलवती के पास भेज दिया। जीवित वाहन भगवान ने ये देखकर 7 भाइयों के सिर मिट्टी से बनाए और उनके सिर धड़ से जोड़ दिए और उस पे अमृत छिड़क दिए, जिससे उन सभी में जान आ गई और वो सभी जिंदा हो गए। और जो 7 सर था वो फल और मिठाई बन गया। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के यहाँ से सूचना पाने को व्याकुल थी। बहुत समय तक कोई सूचना नहीं मिला तो स्वयं ही अपने बहन शीलवती के घर गई और सबको जीवित रहकर हैरान रह गई और मूर्छित होकर गिर गई। और जब उसको होश आई तो अपनी बहन से अपनी सारी करतूत उसने बताई। अब उसको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। जीवित वाहन भगवान की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह अपनी बहन कपूरावती को लेके उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसको सारी बातें उसने बताई, जहाँ पर उन्होंने व्रत रखने का संकल्प लिया था। तब कपूरावती रोने लगी और कहने लगी कि हे बहन तुम ही कुछ उपाय बताओ। तब शीलवती ने कपूरावती को जीवित पुत्रिका व्रत करने का सुझाव दिया कि हे बहन अगले साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आए तो तुम जीवित वाहन भगवान से माफी मांगो, क्षमा मांगो और बोलो कि हे जीवित वाहन भगवान जो भी मेरे से गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए, मेरे सूने गोद को भर दीजिए और जो भी गलती होगा उसका क्षमा मांगो। फिर अगले साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया, बहुत ही नियम धर्म के साथ जीवित पुत्रिका व्रत की और जीवित वाहन भगवान से बहुत माफी मांगी, बहुत क्षमा मांगी और कही जे हे जीवित वाहन भगवान मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मेरी गोद भर दीजिए, मेरे गोद में औलाद दे दीजिए। तो जो भी इस कथा को सुने, कहे और जीवित वाहन भगवान का व्रत करे, जीवित वाहन भगवान उसके सभी कामना पूरी करें, उसकी गोद भरे, उसके बच्चे को दीर्घायु करे, निरोग करे, स्वस्थ रखे, यही कामना है मेरी। हर साल ये जीवित पुत्रिका का व्रत आए और ऐसे ही हम लोग कथा कहें, सुने और सुनाएं। एक बार स्त्रियों को व्रत रखते देखकर उन लोगों ने भी निश्चय किया कि हम लोग भी ये व्रत रहेंगे। सो अगले साल जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो चिल्हो और सियारू दोनों ने व्रत रखा। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था उसी दिन शहर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पे किया गया जहाँ पे चिल्हो सियारन रहते थे।
चिल्हो ने अपना व्रत नियम पूर्वक संयम रख के निभाया। सियारन को बहुत तेज भूख लगी थी, सो उससे संयम नहीं रह पाया और जाके उसने लाश खा लिया। जब उसके मान में से कड़कड़ की आवाज आई तो सियारन पूछी कि बहन तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ से कड़कड़ की आवाज क्यों आ रही है। तो सियारन बोलती है, बहन दिन भर न कुछ खाया है न पिया है, इसलिए पाजर का हड्डी बोल रहा है, दांत में से आवाज आ रही है कट कट कट। सो चिल्हो अपने घोंसले में सो गई और सियारन रात भर अपना हड्डी और मांस खाती रही। और चिल्हो सुबह उठ के अपने व्रत का पालन की और इधर सियारन को बहुत तेज से भूख और प्यास दोनों लगी थी। सो लाश को देख के सियारन का संयम टूट गया, लेकिन चिल्हो का संयम नहीं टूटा। चिल्हो ने पूरे विधि विधान के साथ सुबह उठ के पारण किया और अपने व्रत को पूरा किया। फिर अगले जन्म में चिल्हो और सियारन एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ। चिल्हो बड़ी बहन बनी, उसका नाम शीलवती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन से हुआ। और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसका विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। अब कपूरावती कंचनवती की रानी बन गई। अब भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती को 7 पुत्र हुए और कपूरावती को जितने भी बच्चे होते सो मर जाते। कुछ दिनों के बाद शीलवती के सभी बच्चे बड़े हो गए और राज दरबार में सहयोग करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या आने लगी और राजा से कह के 7 बेटों का सिर कटवा दिया। फिर उसने 7 नए बर्तन लेके 7 बेटे के सिर रख के लाल कपड़े से ढकवा के और शीलवती के पास भेज दिया। जीवितवाहन भगवान ने ये देखकर 7 भाइयों के सिर मिट्टी से बनाए और उनके सिर धड़ से जोड़ दिए और उस पे अमृत छिड़क दिए, जिससे उन सभी में जान आ गई और वो सभी जिंदा हो गए। और जो 7 सर था वो फल और मिठाई बन गया। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के यहाँ से सूचना पाने को व्याकुल थी। बहुत समय तक कोई सूचना नहीं मिला तो स्वयं ही अपने बहन शीलवती के घर गई और सबको जीवित रहकर हैरान रह गई और मूर्छित होकर गिर गई। और जब उसको होश आई तो अपनी बहन से अपनी सारी करतूत उसने बताई। अब उसको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था। जीवितवाहन भगवान की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। वह अपनी बहन कपूरावती को लेके उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसको सारी बातें उसने बताई, जहाँ पर उन्होंने व्रत रखने का संकल्प लिया था। तब कपूरावती रोने लगी और कहने लगी कि हे बहन तुम ही कुछ उपाय बताओ। तब शीलवती ने कपूरावती को जितपुत्रिका व्रत करने का सुझाव दिया कि हे बहन अगले साल जब जितपुत्रिका का व्रत आए तो तुम जितवाहन भगवान से माफी मांगो, क्षमा मांगो और बोलो कि हे जितवाहन भगवान जो भी मेरे से गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए, मेरे सूने गोद को भर दीजिए और जो भी गलती होगा उसका क्षमा मांगो। फिर अगले साल जब जीवितपुत्रिका का व्रत आया, बहुत ही नियम धर्म के साथ जीवितपुत्रिका व्रत की और जीवितवाहन भगवान से बहुत माफी मांगी, बहुत क्षमा मांगी और कही जे हे जितवाहन भगवान मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मेरी गोद भर दीजिए, मेरे गोद में औलाद दे दीजिए। और जितिया व्रत के प्रभाव से अगले ही साल कपूरावती का गोद भर गया और कपूरावती इस संसार के सभी सुखों को भोगी। तो जो भी इस कथा को सुने, कहे और जितवाहन भगवान का व्रत करे, जितवाहन भगवान उसकी सभी कामना पूरी करे, उसकी गोद भरे, उसके बच्चे को दीर्घायु करे, निरोग करे, स्वस्थ रखे, यही कामना है मेरी। हर साल ये जितपुत्रिका का व्रत आए और ऐसे ही हम लोग कथा कहें, सुने और सुनाएं।